हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने किया था आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स एट्सेट्रा। अब हम लोग धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग आज करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो ये सारी टर्म्स जब हमको आ जाएंगी तो मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से पहले की टर्म्स हैं जो अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे एटॉमिक मास। अब हम लोग 9th क्लास से एटॉमिक मास याद करने स्टार्ट कर देते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, लिथियम का 7 है। तो एटॉमिक मास होता क्या है? तो एटॉमिक मास जो है हमारा, वो किसी भी एलिमेंट का मास कि वो कितने टाइम हैवियर है C12 के एक एटम से। तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट एक C12 के एटम के मास को कहते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट से वो कितना टाइम्स हैवियर है, कितना टाइम्स 2 टाइम्स है तो उसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स है तो उसका एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट is heavier than 1 atom of C12 is called its atomic mass। अब है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब आजकल AMU की जगह हम सिंपली U भी लिख देते हैं। U इज़ फॉर यूनिफाइड स्केल। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इन रिलेशन टू, इन कंपैरिजन टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बेटे हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको हम लोग कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और इसी को हम लोग 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 16 ग्राम्स। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑल्सो 18 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज ऑल्सो 44 ग्राम्स। अब देखो बच्चों, ग्राम फॉर्मूला मास, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे पास बेटे ग्राम फॉर्मूला मास, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ नहीं करते, वहाँ हम लोग फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं। तो उनका ग्राम फॉर्मूला मास होता है कि फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम्स। अब देखो बेटे, कुछ एलिमेंट्स जो हमारे आइसोटोप्स के अंदर होते हैं, जिनके आइसोटोप्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, क्योंकि उनके आइसोटोप्स अलग अलग परसेंटेज में नेचर में मिलते हैं। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन PI, यानी कि उस पर्टिकुलर आइसोटोप की कितनी परसेंटेज है, AI उस पर्टिकुलर आइसोटोप का कितना मास है, एटॉमिक मास। तो ये समेशन मीन्स अगर उसके 3 आइसोटॉप्स हैं तो तीनों आइसोटॉप्स की परसेंटेज और उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे अब हम लोग हमारे पास अगर, अब कई बार क्या होता है कि परसेंटेज की जगह फ्रैक्शनल अबंडेंस दे देते हैं, यानी कि अब हमारे पास परसेंटेज ना होके कि एक आइसोटोप इतना है फ्रैक्शन में, तो हम यहाँ परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन अबंडेंस डाल देंगे और 100 हटा देते हैं। अब देखो बेटे, कई बार जो हमारा आइसोटोप है किसी एलिमेंट का, उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया होता है, तो हम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज समेशन ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंसेस ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक
मासेस। तो जैसे कोई एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, तो F1 यानी कि उसका फर्स्ट आइसोटॉप का फ्रैक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास और फिर प्लस थर्ड का फ्रैक्शनल अबंडेंस और एटॉमिक मास। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं जिस भी एलिमेंट का आइसोटॉप्स होते हैं। अब हम लोग बेटे एक न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रैक्शनल अबंडेंस गिवन है हमें, तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, उनका ये फ्रैक्शनल अबंडेंस है। आइसोटॉप 1 का फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.755 और एटॉमिक मास है 34.97। दूसरा जो आइसोटोप है उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.245 और एटॉमिक मास है उसका 36.97। अब हमने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हम, समेशन FI/AI इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। अब आइसोटोप 1 का फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.755, सो 0.755 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, इसकी वैल्यू है हमारे पास 34.97 प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप जो है वो है हमारा 0.245 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से जो कि है हमारा 36.97। तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आता है 35.46। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास हो गया।